हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डॉक्ट्राइन की, और आप देख सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। देखिए, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, अगर बेसिकली समझिए तो डॉक्ट्राइन का मतलब होता है आ सेट ऑफ बिलीफ्स और प्रिंसिपल एडप्टेड बाय अ ग्रुप। ठीक है, और कैविएट एम्प्टर जो है वो ये बताती है, भाई बायर और सेलर की बात कर रहे हैं मेनली, आप समझिए हम ये डॉक्ट्राइन पढ़ के हो रहे हैं। जब भी कोई एक सेल का अग्रीमेंट होता है ना, जिसमें गुड्स को सेल किए जाते हैं सेलर की तरफ से और बायर बाय करता है, तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बायर की होती हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेलर की होती हैं। तो हमने लास्ट काफी वीडियोस बनाए जिसमें हमने बताया कि भाई वो एग्रीमेंट ब्रीच कब होता है, कंडीशन वारंटी क्या होती हैं, या अनपेड सेलर्स के क्या राइट होते हैं, बायर के क्या राइट होते हैं। ये मेनली फोकस कर रही है भाई बायर्स के लिए। तो कैविएट एम्प्टर ये बताती है कि बायर बिवेयर, यानी जब बायर गुड्स को परचेज करता है तो उसको कुछ चीजें खुद ही इंस्पेक्ट कर लेनी चाहिए, जिसके लिए वो लाइबल होगा। बाद में सेलर उस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, सेलर रेस्पॉन्सिबल या लाइबल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेट्स द बायर बिवेयर, यानी बायर पर फोकस कर रहा है कैविएट एम्प्टर। तो आइए समझते हैं क्या है ये कैविएट एम्प्टर। तो आप समझ सकते हैं, इसका ओरिजिन वर्ड देखते हैं पहले। कैविएट एम्प्टर जो वर्ड है इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द कॉमर्शियल लॉ। क्योंकि ये जो आता है ना वो गुड्स ऑफ सेल्स एक्ट 1930 के अंडर आता है, तो इसलिए कॉमर्शियल लॉ है। और जो ये बताता है कि भाई बायर बिवेयर यानी बायर की ड्यूटी, यानी द बायर बियर्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थॉरोली एग्जामिनिंग एंड चेकिंग गुड्स बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीजन। तो जब भी आप किसी गुड्स को परचेज कर रहे हो तो आप थॉरोली यानी अच्छे से उसका इंस्पेक्शन कर लो, उसका चेक कर लो, तभी आप गुड्स को परचेज करके पेमेंट करो। बाद में सेलर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो एक तरीके से बायर को ये विवेयर कर रहा है और सेलर को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखिए, कई चीज होती हैं जिसमें बायर को राइट्स दिए जाते हैं। अगर कोई भी सॉरी अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, तो सेलर रेस्पॉन्सिबल होता है उसमें, और बायर के पास राइट होता है स्यू करने का और डैमेजेस के लिए। बट यहाँ पे फिर भी बताया जा रहा है कि एक डॉक्ट्राइन है कि भाई बायर इस चीज को थॉरोली इंस्पेक्ट कर ले। जनरली सेलर्स आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर डिफेक्ट्स दैट कुड बीन डिस्कवर्ड बाय द बायर लेटर ऑन। तो आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एज ए बायर आप चीजों को चेक कर लें। तो आप थोड़ा सा अगर इस पर और फोकस करें तो आप देखिए कैविएट एम्प्टर एग्जिस्ट क्यों करता है। क्योंकि वो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट कर रहा है कि भाई जो बायर है ना उसको केयरफुल होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिससे जब भी वो परचेज कर रहा है तो वो एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर की तरह मार्केट में उतरे। और सेलर को ये प्रोटेक्ट करता है, जो भी हमने बात की थी, क्योंकि सेलर फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती सेलर के पास। ये माना जाता है कि भाई बायर को ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए थी, डिफेक्ट वगैरह। तो ओवरऑल हम देखते हैं एक्सेप्शन क्या है इसके, यानी कब सेलर पकड़ा जाएगा। सेलर पे एक तरीके से आप कह सकते हैं जो बायर है वो केस कर सकता है। तो ये अगर हमने जो ये सारी चीज थी ना, ये कंडीशन और वारंटी में डिस्कस की थी, तो आप एक बार वो वाला वीडियो देख लें तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कुछ कंडीशन और वारंटी अगर ब्रीच होती हैं तो उस केस में फिर वो सेलर पकड़ा जाता है। तो जैसे एक दो एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे अगर हम बात करें फिटनेस फॉर पर्पस, यानी अगर गुड्स फिट नहीं होते क्वालिटी वाइज तो फिर सेलर पकड़ा जाता है। जैसे आप गए और आपने कहा सेलर से आपकी भाई मुझे तो एक मैराथन के लिए शूज चाहिए, और जो सेलर था उसने क्या करा, डेली वॉक वाले शूज दे दिए। ठीक है, तो फिर वो तो उस क्वालिटी को मैच नहीं करेंगे ना। या आप मार्केट में गए, आपने कहा भाई मुझे आयरन चाहिए और एक ऐसी आयरन चाहिए जो हैवी क्लॉथ्स को आयरन कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। सेलर था उसने एक हल्की फुल्की आयरन दे दी आपको, आपकी जो आयरन थी वो ओवर हीट होने लग गई। तो इस केस में क्या होगा, उस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हो गया फिटनेस फॉर पर्पस। दूसरा अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन, तो आपने कहा कि भाई मुझे प्योर वूलन वाला कारपेट चाहिए, और जो सेलर था उसने 100% प्योर वूलन वाला नहीं, मिक्स वाला कारपेट दे दिया। तो ऐसी कुछ कंडीशन होंगी जिसमें कि भाई सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। बट इन जनरल बायर को चीजें चेक कर लेनी चाहिए, तो वो ही बताया रहा था कैविएट एम्प्टर। तो शॉर्ट वीडियो होता है जिसमें प्रैक्टिकल टिप्स क्या है। जब भी एज ए बायर आप जाए इंस्पेक्ट कर लें चीजों को थोरोली। आपको कोई डाउट है तो भाई सेलर से क्वेश्चन पूछ लें, वारंटी वगैरह कंडीशन वगैरह चेक कर लें, और बिहेवियर एज इज सेल। तो बी एक्सट्रीम कॉशियस व्हेन बाइंग गुड एज इज और विदाउट क्लीन रिटर्न ऑप्शंस। तो जब भी हम ऑनलाइन भी आज के टाइम में परचेज करते हैं ना, तो देख लेते हैं कि भाई रिटर्न एक्सचेंज के ऑप्शंस है या नहीं। तो बहुत छोटा सा वीडियो था, इसमें ये बताया जा रहा था कि एक डॉक्ट्राइन है कैविएट एम्प्टर की जो ये बताती है कि बायर को विवेयर होना चाहिए, इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए थॉरोली चीजों को खरीदने से पहले। बाद में हो सकता है सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं हो उन डिफेक्ट्स के लिए।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के काफ़ी वीडियोज़ डाल रखे हैं, लेबर लॉ के, कॉन्ट्रैक्ट के काफ़ी वीडियोज़ डले हुए हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, बिज़नेस लॉ के, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू।